Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchhatra, your math guide. This is the chapter number 8 which we have already started. Now we are going to start with hundreds. David was measuring the length of his room. अभी डेविड क्या कर रहा है कि अपने रूम का लेंथ मेज़र कर रहा है. ही फाउंड दैट, उसने फाउंड किया दैट द लेंथ ऑफ हिज रूम 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. उसकी लेंथ कितनी थी? 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर थी. ही वॉन्टेड टू राइट द लेंथ इन मीटर. उसे किस में लिखना था? मीटर में लिखना था. कैन यू हेल्प हिम? क्या आप लिख सकते हो? कैसे लिखेंगे? 4.25. इट इज़ वेरी इजी, राइट? हमें तो पता ही है. सो व्हाट पार्ट ऑफ मीटर विल बी 1 सेंटीमीटर? कौन सा पार्ट आएगा मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए? देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 100 मीटर और 1/100 ऑफ अ मीटर. दिस मीन्स 25 सेंटीमीटर हुआ. तो मीटर में कैसे करेंगे? 25 डिवाइड बाय 100. सो 25 डिवाइड बाय 100 मीटर. Now 1/100 means 1 part out of 100 parts. हम यूनिट के कितने पार्ट कर रहे थे अब तक? 10 पार्ट्स कर रहे थे ना, पर यहाँ पे कितने पार्ट करने हैं? 100. इसीलिए हमने डिवाइड में क्या लिखा है? 100. क्योंकि अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर. ठीक है, तो 100 पार्ट्स हो गए एज वी हैव डन फॉर यूजिंग 1/10. जैसे ही हमने यूज़ किया था 1/10. लेट अस ट्राई टू शो दिस पिक्टोरियली. कैसे लिखते हैं वो? पिक्टोरियली मतलब कि पिक्चर में कैसे दिखते हैं वो. ठीक है, तो देखो अब तक हम क्या कर रहे थे? 10 पार्ट्स कर रहे थे. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? 10 इक्वल पार्ट्स. एक ब्लॉक के 10 इक्वल पार्ट्स. अभी तो क्या करना है हमें? 100 पार्ट करने हैं. तो ये हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों में हम करेंगे तो क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब कि 100 इक्वल पार्ट्स हो गए. ठीक है, सो 1/100 मतलब 0.0. ठीक है, अगर हमें लिखना है 8 डिवाइड बाई 100 तो क्या आएगा कि हम 100 टोटल पार्ट्स है, इसमें से 8 हम लिख रहे हैं. तो क्या आएगा? 8 डिवाइड बाई 100. नाउ 15 डिवाइड बाई 100 मतलब कि 15 पार्ट्स सेम करने हैं. तो 15 डिवाइड बाई 100. ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं. शेडेड पोर्शन कैसे लिखते हैं वो? 8 स्क्वायर शेडेड है. टोटल कितने हैं? 100. तो टोटल नंबर है वो डिवीजन में मतलब कि डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में जितने हम शेडेड पार्ट है उतने लिखेंगे. ठीक है, चलो मतलब कि यहाँ देखो 8 स्क्वायर्स हमने शेड कर दिए तो मतलब 8 डिवाइड बाई 100 क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने थे? 100 पार्ट थे इसीलिए. तो कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर को? 0.08. ठीक है, चलो 15 करेंगे तो 15 डिवाइड बाई 100. अभी वंस की प्लेस पे 2 आ गया. टेंथ्स की प्लेस मतलब कि 1/10 मतलब कि 4 और हंड्रेड्स की प्लेस में 1 डिवाइड बाई 100 वो 3 आ गया. तो कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 100 हो गया. तो क्या आ गया? 1 प्लस 2.43. डन. Now example 4. Fill the blanks in the table using blocks. आपको ब्लॉक्स को यूज़ करना है और टेबल को फिलअप करना है. इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म. ठीक है, तो देखो 100 ब्लॉक्स. हंड्रेड्स की प्लेस पे कितने हैं? 1 ब्लॉक मतलब कि ये पूरा एक ही है. टेंस की प्लेस पे 3. वंस के कितने यूनिट है? 1 and 2. टेंथ के 1 और यहाँ पे देखो 10th किया है. 10th मतलब पॉइंट के बाद वो वाला 1 एंड 100 पे 5 मतलब 5 लिखेंगे हम. डन. पता चल गया कैसे लिखते हैं वो? द नंबर इज 100 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ये इसके साथ. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 100. 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 30. 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब कि 2. ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिवाइड बाई 10 और ये मल्टीप्लाई करोगे मतलब 5 डिवाइड बाई 100.
ठीक है, तो क्या आ गया 100 प्लस 30 प्लस 2 मतलब कि 132 प्लस 1 5 तो 15 आ गया। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 5, fill the blanks in the table and write the corresponding number in decimal form using block information given below। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, वैसे ही लिखना है। तो वंस की प्लेस पे कितने हैं, टेंथ के कितने हैं, 100 के कितने हैं, ब्लॉक के देख के लिखने हैं। ठीक है, तो देखो वंस की प्लेस पे कितने आएंगे, 100 की प्लेस पे कितने आएंगे, वंस की प्लेस पे 1, टेंथ कितने हैं, 10 कितने हैं मतलब कि 4 आ गए, और 100 पूरे मतलब कि ये देखो ये 100 वाला कितना है, एक पूरा है। ठीक है, तो 100th वाले 2, सो 1.42 ये नंबर क्या आएगा 1.42। गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल यूजिंग राइट द नंबर लाइन, डेसिमल फॉर्म को आपको यूज करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 2 इंटू 100 मतलब 200, 4 इंटू 10 मतलब 40, 3 इंटू 1 मतलब 3, 2 डिवाइड बाई 10 एंड 5 डिवाइड बाई 100 मतलब 243.25। ठीक है, चलो नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, राइट एज डेसिमल, डेसिमल में लिखना है अगर, तो आप क्या करोगे 10 के साथ, आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 10 चाहिए, राइट। सो यहाँ पे देखो a है, उसका नंबर क्या है, a का 4/5 है, पर हमें तो 5 नहीं चाहिए, नीचे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 10 चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 10 इट मीन्स 0.8, 3 डिवाइड बाई 4। अभी देखो 4 आ गए, तो 4 की जगह पे हम 10 नहीं ले आ सकते, तो हम क्या करेंगे 100 लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते, आ सकते हैं, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दो तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो मतलब कि आपको जैसे तैसे आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके, पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करके नीचे 00 या फिर 000 000 वैसे लेकर आपको नंबर लिखने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 4 था, तो 4 के टेबल में कहीं पे भी आप 10 नहीं लेकर आ सकते, तो 100 तो कर सकते हैं हम, इसीलिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया 25। ठीक है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इट मीन्स 100। सो फॉर 25 अगर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इट मीन्स 75 डिवाइड बाई 100 एंड द आंसर इज 0.75। और यहाँ पे देखो 7 डिवाइड बाई 1000 तो है ही, इट मीन्स ये देखो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा 7, मतलब कि ये 3 0 है, मतलब कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे 3 नंबर, उसमें तीसरा नंबर कौन सा 7। ठीक है, अगर यहाँ पे 77 लिखा होता तो यहाँ पे लिखते हम 0.077। ठीक है, वैसे ही। नाउ एग्जाम्पल 8, राइट एज फ्रिक्शन इज लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म मतलब कि सबसे कम नंबर, उसके बाद उसका 0 मतलब कि हम डिवीजन नहीं कर सकते वैसे नंबर करो। ठीक है, तो पहले 0.04 इन द सेंस 4 डिवाइड बाई 100, तो 24 यहाँ पे देखो 4 मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 4 इट मीन्स 100, तो 4 कट इट मीन्स 25 आ गया, सो 1 डिवाइड बाई 25। नाउ बी 2.34 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं हम। अभी देखो 34 में 2 कॉमन है, मतलब कि 17 2 34 और 52 100 डन। तो 2 यहाँ पे कट, सो 2 प्लस 70 डिवाइड बाई 50, तो ये आ गया 2 17 डिवाइड बाई 50,
वैसे ही 0.342 का है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। आपको सभी डेसिमल में करने हैं। तो डेसिमल में कैसे करोगे? 200 प्लस 30 प्लस 5, तो 235 हो गए। 2 डिवाइड बाई 10 मतलब पॉइंट के बाद क्या लिखोगे? 2, एंड 9 डिवाइड बाई 100 मतलब 2 9, ठीक है। सो 235.29, ठीक है। मतलब कि ये वंस की प्लेस पे, ये हंड्रेड्स की प्लेस पे। सो 50.16 इसका आंसर, और इसका 305, क्योंकि यहाँ पे 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट कौन सी प्लेस पे है? 1000, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। डेसिमल में लिखो 306 एंड 700, हंड्रेड्स की प्लेस पे 7 एंड 206 मतलब 206.07, देखो है यहाँ पे, सॉरी 306 मतलब 306.07। नाउ 11.235 मतलब कि 11 लिखो, पॉइंट करो, 235 लिखो, डन, इजी। C is 9 and 25,000, उसका मतलब क्या है? थाउजेंड्स की प्लेस पे क्या लिखना है? 25, ठीक है। तो 25, 9 प्लस 25 डिवाइड बाई 1000 मतलब कि 9.025, ठीक है। चलो यहाँ पे हम आज ख़त्म करते हैं ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.2, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ तक एग्जाम्पल अपनी बुक में लिखना है। कौन सा एग्जाम्पल है ये 10th एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने अब तक कितने लिखे एग्जाम्पल? यहाँ तक मतलब कि 8.2 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, टिल एग्जाम्पल 10 एंड एक्सरसाइज 8.1, डन। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।